भारतीय लड़कों को दिल खोल के प्यार करना चाहिए। तोड़ दो तुम बंधन बीच के हटाओ, इनमें कुछ नहीं रखा, सात समंदर पार का गाना गाओ और पीछे पीछे आओ जाओ। सीमा पर गोलियां नहीं, सीमा पर डोलियां आनी चाहिए, बहुओं की डोलियां, बेटियों की डोलियां आनी चाहिए, बेटियों की डोलियां जानी चाहिए। ये प्यार है, यही पर लड़ाई लड़ी जाएगी, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत होगी तो आप उपलब्ध रहेंगे? जरूरत रहेगी। अरे वो हमारे आई है, अतिथि देवो, हमारे यहाँ की आई हुई बहन है, यहाँ के बहन की तरह उसे सम्मान दिया जाएगा, मैं उसे बहन की तरह सम्मान दूंगा। सरकार उस समय कहां थी? आज कह रही बुलाने की बात पाकिस्तान सरकार कि बुलाओ, वापस भेजो। जब वो पीटी जा रही थी, जब उस पर लठ बरसाए जा रहे थे, जब वो मारी जा रही थी, जब वो 4 साल से भूखी प्यासी रह रही थी, तब कहां थी भारत पाकिस्तान सरकार? तब पाकिस्तान सरकार बचाने गई क्या? सीमा हैदर को जमानत तो मिल गई और प्यार भी मिल गया, लेकिन क्या नागरिकता मिल पाएगी? भविष्य क्या होने वाला है सीमा हैदर का, और क्या है भारतीय संविधान का कायदा कानून नागरिकता को लेकर? मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, सीमा हैदर वो लड़की जिसने इतिहास रच दिया, 2-3 देश घूमकर पाकिस्तान से इंडिया पहुंच गई और उस लड़के के साथ रह रही है, अब हिंदू बन गई, तो क्या भारतीय भी बन पाएगी? गाना है ना, 7 समंदर पार, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अगली लाइन तुम बोल देना। तो 7 समंदर जब पार करके पीछे पीछे आ सकती है तो फिर प्यार तो है, प्यार तो दिख रहा है, प्यार तो मन का है, प्यार तो दिल का है, आत्मा का है, शरीर का है। और फिलॉसफी तो कहती भी है कि जहां प्यार जिसमें जो होता है वो परिणित भी होता है, वो दिखता भी है। और यही हुआ, इसमें भी हुआ। सीमा हैदर भी, सीमाएं नहीं रोक पाती, सीमा को सीमाएं नहीं रोक पाई। सीमा हैदर नाम है, सीमा हैदर। सीमा हैदर, सीमा हैदर। मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, कोई न हैदर की सीमा, न सीमा की सीमा, न सीमा की बाउंड्रीज, कोई कुछ। भारत पाकिस्तान अरे जन्मों जन्मों से होता रहा है, जन्मों जन्मों से चलता रहा प्यार। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होने के तौर पर पाकिस्तान पहुंचे तो लोगों ने कहा कि आप शादी क्यों नहीं करते, कि शादी कर लेंगे तो पाकिस्तान से शादी करेंगे। तुमने कहा हाँ, अगर पाकिस्तान दहेज में मुझे मिलता है तो मैं पाकिस्तान में शादी कर लूंगा। यानी कवारे प्रधानमंत्री शादी के लिए तैयार हो गए पाकिस्तान से। पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान में खूबसूरती है, पाकिस्तान का वो प्यार है, पाकिस्तान की वो सभ्यता है, पाकिस्तान की वो संस्कृति है, पाकिस्तान का वो जज्बाती प्यार है, पाकिस्तान का दिल दिमाग और जुबान का प्यार है, जो हर कोई पागल हो जाता है। और पागल होना प्यार में अच्छा लगता है, प्यार का पागलपन बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुखद होता है, बहुत सुंदर होता है। पाकिस्तान के इरादे में खतरनाक है, आतंकवादी भी उधर से आते हैं। वो राजनीति, मैं एक राजनीति का अलग चीज है, प्यार और राजनीति का कोई मेल नहीं है। राजनीति जहां सारे राज छुपाए जाए वो है राजनीति। प्यार, 2.5 आखर प्यार का, पढ़े से पंडित हो, पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। पंडित नहीं कोई बन पाया, ब्राह्मण नहीं बन पाया, योग्य नहीं बन पाया, विद्वान नहीं बन पाया, विद्वता नहीं बन पाई, जिसने 2.5 आखर प्यार का नहीं। जहां कमी सारी छुपा ली जाए वो प्यार है, जहां कमी छुपा ली जाए वो सारा प्यार है, जहां शरीर का तिल तिल पता चल जाए कहां कहां है और ना बोला जाए वो प्यार है। तो इस तरह से प्यार तो बहुत पका हुआ है और इन दोनों ने प्यार किया है, इनको बहुत बहुत बधाई। भारत सरकार के लिए सलाह कि ऐसे प्यार करने वालों को तुरंत नागरिकता दें। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, भारतीय नागरिकता एक्ट है, उसके तहत उनको बाकायदा, क्योंकि अब वो पत्नी है, इस देश की पत्नी है, यहाँ भारत के नागरिक की पत्नी है, तो उनको इस आधार पर नागरिकता दी जाए जिससे वो सुचारू रूप से अच्छी तरह से अपना जीवन यहाँ काट सकें, चल सकें, परिवार के साथ रह सकें, बच्चों का पालन पोषण हो सके और पति पत्नी के रूप में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। कानूनी दिक्कतें खत्म हो, कानूनी अड़चनें खत्म हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर, थाना पुलिस के चक्कर, वेरिफिकेशन के चक्कर खत्म हो और अच्छी तरह जिंदगी को जी सकें। उसका जो पहला पति है
वो इस समय सऊदी अरब रह रहा है, वो उस भारत सरकार से आग्रह कर रहा है कि मेरी पत्नी को वापस भेज दो, जबकि सीमा हैदर कह रही कि मेरा उसका तलाक हो चुका है, मुजबानी होगा, कागज कहोगे तो कागज भेज दूंगी। और अब वहां तो होते ही है तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक भारत में लागू है, वहां नहीं है। सऊदी अरब में और तो वहां तो जो इस तरह से तलाक हुआ है और तलाक दे चुका, तो पत्नी जब कह चुकी है तलाक, सऊदी अरब में रह रहा, क्या सऊदी अरब ले गया क्या पत्नी को अपनी? रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। तो ऐसा 3 साल से 4 साल से मिले नहीं, 4 साल से मिले नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई पैसा नहीं, वो कर ली, उन्होंने कर ली, ठीक है। यहाँ चाहे पबजी के द्वारा मिले, अब सोशल मीडिया तो माध्यम है, बिहाइंड द बाउंड्रीज, सोशल मीडिया के लिए बाउंड्रीज तो नहीं है। दिल उसने भेजे, दिल उड़ के चले आए, यहाँ लग गए दिल को, यहाँ से दिल उड़े, वहां दिल चले गए, बाउंड्री तो रोक नहीं पाई, सरहदें तो रोक नहीं पाई, बाढ़ तो रोक नहीं पाई, करंट वाली तार तो रोक नहीं पाए, तोपें तो रोक नहीं पाई। मोहब्बत को न सरहद रोक पाई न मजहब रोक पाया। बिल्कुल, मोहब्बत में तो होने चाहिए, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। और प्यार में तो सदैव रहा। देखिए अब बात वही है, सीमा हैदर ने कर ली तो आप लोग बहुत बवाल मचाएंगे, उसे गिरफ्तार किया गया, थाना हुआ, पुलिस हुई, कोर्ट हुई, कचहरी हुई, जेल गई, बेल हुई, तारीखें होंगी। लेकिन यही हीरो हीरोइन जब कर लेते हैं तो उनकी दावत में, वलीमा की दावत में जाते हैं, शामिल होने जाते हैं, बधाइयां देते हैं। इनको बधाई देने कोई नेता नहीं गए, ये है। तो इस तरह से हीरो कर लेते हैं, हीरोइंस कर लेती हैं, खिलाड़ी कर लेते हैं। कितने खिलाड़ियों ने शादी की सीमा पार, कितने मिर्जा ने की, कितने उद्योगपतियों ने की, कितने पत्रकारों ने की, कितने नेताओं ने की, कितने अभिनेताओं ने की, शादियां की है भारत पाकिस्तान। शादियां के बारे में होते हैं, रिश्ते होते हैं, रिश्ते नाते नहीं तो क्या इसे ऊपर बनती हैं, जोड़ियां यहाँ बनती नहीं है। चाहे आप ईश्वर को माने, चाहे अल्लाह खुदा परवरदिगार को माने, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को माने, गोविंद सिंह जी को माने, चाहे ईसा मसीह को माने, चाहे जैन समाज को माने, चाहे पारसी समाज को माने, ये जोड़ियां सभी धर्मों में ऊपर बनती हैं। भारतीय नागरिकता कानून क्या है, कैसे क्या इसको मिल पाएगा उस लड़की को जो भारत की नागरिकता अप्लाई नहीं की थी लेकिन भारतीय युवा के साथ रह रही है, शादी कर रही है? भारतीय युवा के साथ रही, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, दोनों कोई हैबिचुअल नहीं है, प्रोफेशनल अफेंडर नहीं है, किसी प्लानिंग के साथ नहीं आए। और फिर जब रोकने को था तब तो आप रोक नहीं पाए, सीमा से आ गई सीमा हैदर, सीमा पार करके। 1 देश नहीं, 2 देश नहीं, 3-3 देशों की सीमाओं को पार करके आ गई सीमा हैदर। तो जब नाम ही है सीमा हैदर तो कौन रोक पाएगा उसको? कैसे? कई लोग कह रहे हैं कि जासूस भी हो सकती है। लोगों की क्या है, लोग तो कह रहे हैं जासूस हो सकती है, इसकी क्या जासूसी करेगी, तो रोकी। जो लोग कह रहे हैं वो इतनी खूबसूरत है, स्मार्ट है, इंग्लिश बोलती है, 5वीं पास बताती है, ये लड़का बहुत औसत दर्जे का है। हाँ तो जासूस है तो क्या एजेंसियों ने रोक पाया? क्या अब तो जासूसी कर ली, अब तो जासूसी भेज दी होगी उसने, अब तो पुलिस को तो जासूसी नहीं मिली, कोई फोन से तो जासूसी नहीं मिली, कोई साइबर क्राइम का तो केस नहीं बना, कोई इस तरह का तो नहीं बना। अब जब हो गया है तो ये लोग ऐसे हैं जो प्यार को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो जासूसी की बात करते हैं, साजिश की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र की बात करते हैं, परेशान करने की बात करते हैं, वो लोग हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मोहब्बत को लेकर एक अजीब सी दोनों देशों के बीच बेचैनी है। उस लड़की ने भी कहा कि मैं तो जब कायदे आजम जिन्ना के बीच मजार पर गई तो मैंने तो कहा था कि दीवार क्यों खींच दी, अगर ये दीवार ना होती तो मैं हिंदुस्तान चली जाती, ये दिक्कत ना आती। यानी आज पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि जो डिवीजन हुआ वो गलत हुआ। हमारे देश के लेखक शबाना आजमी जी के पति बहुत बड़ी कलाकार रही हैं। शबाना आजमी जी के पति जब पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में गए तो इन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों, जावेद अख्तर जी माननीय सांसद रहे, बहुत अच्छे लेखक हैं, कलाकार हैं, कलम के सिपाही हैं। जब वो वहां गए तो उन्होंने पाकिस्तान की जमीन पर, पाकिस्तान के प्रोग्राम में पाकिस्तान का नमक पानी खा के सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने कहा यहाँ के लोग भारतीय लोगों से किस तरह की घृणा करते हैं, किस तरह का भेदभाव करते हैं, जबकि भारत के लोग कितना प्यार रखते हैं, कितनी उम्मीदों के साथ देखते हैं। राजनीति छोड़ दीजिए, आम जनता की बात कीजिए। आम जनता भारत की पाकिस्तान के लोगों को प्यार करती है, पाकिस्तान की जनता भारतीय लोगों को प्यार करती है। प्यार तो ऐसी चीज बनी है जो सबसे पवित्रता के साथ, रोमांचकता के साथ, दिल के साथ,
संबंधों के साथ चलता है। लेकिन भारत सरकार को एक कान खोल के सुन लेना चाहिए, प्यार के बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान सरकार उस समय कहां थी? आज कह रही बुलाने की बात पाकिस्तान सरकार कि बुलाओ, वापस भेजो। जब वो पीटी जा रही थी, जब उस पर लठ बरसाए जा रहे थे, जब वो मारी जा रही थी, जब वो 4 साल से भूखी प्यासी रह रही थी, तब कहां थी पाकिस्तान सरकार? तब पाकिस्तान सरकार बचाने गई क्या? पाकिस्तान सरकार की महिला संगठन कोई बचाने गए? पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन गए क्या? पाकिस्तान का कोई मंत्री गया? पाकिस्तान का विधायक गया? पाकिस्तान का सांसद गया? पाकिस्तान का राजनेता गया? भारत सीमा पर तो खटाक से आ जाते हैं। अपने घर की बहन, अपने घर की बेटी नहीं देखी गई, नहीं बचाई गई। 3 बच्चों की मां की बात नहीं की गई। 4 बच्चे, 4 बच्चे की मां, 4 बच्चों की मां की बात नहीं की। और क्या करेगी वो? जिंदगी बिता दी उसने पूरा उसके लिए। 4 साल से वहां, तब नहीं की, अब कर ली, तब बड़ा भारी पहुंचाना आ गया, तब भारत में आ गई, ये आ गया, वो आ गया। और जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं तो नहीं कहते मेरे आतंकवादी हैं, सिद्ध हो जाती है ना, ये कह देती है कि ये पाकिस्तानी है। मुंबई बम कांड हुआ, पाकिस्तानी है। जितने यहां बम कांड हुए, जघन्य हत्याएं हुई, नृशंस हत्याएं हुई, तब आ जाते पाकिस्तानी तो कह देते नहीं। हाफिज शहीद, ना ना ना, कोई मतलब नहीं। वहां फोन नंबर भी मिलते हैं, सब कुछ पता चल जाता है। अब एक महिला आ गई, अपने प्यार के लिए आ गई, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आ गई, अपने एहसास के साथ आ गई, उसे प्यार करने वाला मिला, उसे भारत में प्यार मिला। यहाँ की उसकी, वो तो पहले से कहती थी कि सीमाएं क्या होती हैं, क्या होती, नाम ही उसका सीमा हैदर। सोचिए ना, तो ऐसी महिला के साथ पाकिस्तान को अब भूल जाना चाहिए। और उन्हें कुवैत में जैसे उन्होंने और पहले शादी कर ली और कर ली और कर लेंगे, उनके लिए तो आओ, रखो, छोड़ो, जाओ। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संस्कार है, रिवाज है, रीति है, परंपरा है, प्रथा है, शादी पवित्र बंधन है और उसको निभाने की आदत है। और वो निभा रहा है। उसने देखा है, उसने समझा है, उसने यहाँ का इतिहास पढ़ा है, या उसने देखा है करवा चौथ में क्या होता है। उसने करवा चौथ रख रही थी पाकिस्तान में, इसके लिए करवा चौथ रख रही थी। पाकिस्तान में करवा चौथ रख रही थी, तो इससे बड़ी पवित्र क्या है? आज भारत में महिलाएं ऐसी नहीं है जो अपने पतियों के लिए करवा चौथ रख रही हो, 7 फेरे लेती हैं, सब कुछ लेती हैं, बच्चे कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी, मंगलसूत्र पहन रही थी। फिर बताइए, और इससे बड़ा क्या? यहाँ की महिलाएं बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुआ और चूड़ियां और सब हटा देती हैं। पति बना रहता है, पति सामने रहता है, कहते आउटडेटेड फैशन है, और कह दो तो बड़ा बुरा सा मुंह बना के बैठ जाएंगी। उन्हें बता दो क्यों नहीं बिंदी लगाई, नो, माथे में सिंदूर क्यों नहीं भरा, चूड़ी क्यों नहीं पहनी, क्या चूड़ी 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 बोलते रहते हो हर समय, ऐसी बातें बोलते हैं। पाकिस्तान मत भेजना, मर जाऊंगी, मार देंगे वो। यहाँ मरना मंजूर है, पाकिस्तान जाना। कौन भेज रहा उसे पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान सरकार भी अप्रोच कर रही है। पाकिस्तान सरकार अप्रोच करती रहे। पत्नी को, यहाँ के पत्नी को, भारत की पत्नी है, भारत के व्यक्ति की पत्नी है, देश की बेटी है, यहाँ उसको कौन ऐसे ले जा सकता? कोई मतलब नहीं बनता। उसे नागरिकता मिलेगी, उसके अधिकार है, यहाँ के पति की पत्नी है, उसके बच्चों का संरक्षण है, लोगों का प्यार है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, न्यूज चैनल के लोगों की मदद है, हम जैसे कानून के जानने वाले, कानून के जानकार लोगों की विश्वास है, साथ है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत होगी तो आप उपलब्ध रहेंगे। जरूरत रहेगी। अरे वो हमारे आई है, अतिथि देवो, हमारे यहाँ की आई हुई बहन है, यहाँ की बहन की तरह उसे सम्मान दिया जाएगा। मैं उसे बहन की तरह सम्मान दूंगा, उसे बेटी की तरह सम्मान दूंगा, पूरा आदर दूंगा, पूरा सम्मान पूरा देश दे रहा है। क्यों नहीं देगा? किस लिए नहीं देगा? क्या कमी है उसमें? वो आई है, प्यार किया है। अब पबजी उसने तो नहीं चलाए, उसने तो नेट नहीं चलाए, उसने तो मोबाइल नहीं चलाए। मोबाइल चलाने वालों से पूछो ना, जिन्होंने नेट चलाया उनसे पूछो ना। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो ये ऑनलाइन कुछ गलत फिल्में आती हैं, इन फिल्मों के आधार पे एक केस डाला था कि ये फिल्में नहीं चलनी चाहिए। इस पर मोबाइल फोन पर न्यूड फिल्में इस तरह के बच्चों के लिए और इस तरह की फिल्में हमने कि नहीं आनी चाहिए इस तरह। तो भारत सरकार के उस समय अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी थे, उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो हम रोक ही नहीं सकते, ये तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बियॉन्ड द कंट्रोल है, ये तो अक्रॉस द वर्ल्ड, सीमा के पार से आती है, भारत में तो बनती नहीं, चलती नहीं, बिकती नहीं, बाहर से आती है। तो जब वो नहीं रोक सकते
तो साहब हमारी पबजी रोकोगे, हमारे प्यार को रोकोगे, हमारे सम्मान को रोकोगे, हमारे दिलों की धड़कन को रोकोगे, हमारे दिलों की बात को रोकोगे। दिल की बात है, दिल उड़ के उधर से आए हैं, इधर से उड़ के पहुंचे हैं, दिल मिले हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, किसी को खबर भी नहीं होने दी, किसी को खबर नहीं होने दी। जो जब दो दिल मिले हैं तो दिल मिले हैं तो मिले हैं, बरकरार रहेंगे। और अब तो वो करवा चौथ रखती है, करवा चौथ वाले पति रखने वाली पत्नी यमराज तक हार गए। सत्यवान सावित्री की कहानी सुन लो, सत्यवान की मौत निश्चित थी, मृत्यु आ चुकी थी, यमराज लेने आए थे उसे, सत्यवान को, और उसकी सावित्री बट वृक्ष और करवा चौथ का व्रत करने वाली ने यमराज को हरा दिया। सीता सावित्री उस गांव के युवाओं में अनुसुईया बन चुकी है वो। उस गांव के युवाओं में बड़ा उत्साह है, बोला कि हम भी पाकिस्तानी दुल्हन लाएंगे। हाँ, लो तो लाने में कोई बात थोड़ी है, उसमें क्या, प्यार करना चाहिए, पाकिस्तानी दुल्हन भी लाना चाहिए, मिलना चाहिए। और मैं कहता हूं अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते चलने लगेंगे तो इन नेताओं को भी शर्म आएगी कम से कम। अगर ये रिश्ते चलने लगेंगे, विवाह के रिश्ते चलने लगेंगे, तो सीमा पर बम, गोला और बारूद बंद हो जाएगी, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे, ड्रग्स आना बंद हो जाएगी। हमारे देश की सीमाओं पर गोलियां नहीं, डोलियां चलनी चाहिए। हाँ, सीमा पर, बहुत अच्छा शब्द आपने दिया, आप बहुत अच्छे दिमागदार पत्रकार हैं। सीमा पर गोलियां नहीं, सीमा पर डोलियां आनी चाहिए, बहुओं की डोलियां, बेटियों की डोलियां आनी चाहिए, बेटियों की डोलियां जानी चाहिए। ये प्यार है, यही परंपरा है, यही हमारे। और जाते हैं अन्य देशों, नेपाल से कितनी शादियां होती हैं, बांग्लादेश से कितनी शादियां, कितने नेपाल की शादियों मुझे जाने का अवसर मिला, होती यहाँ की वहां जाती हैं, वहां की आते हैं, श्रीलंका से होते हैं। प्यार में सीमाओं का क्या मतलब, और यहाँ तो सीमा ही आ गई है सीधी सीधी। उसने जो कोशिश की, तमाम, पहले शारजाह गई, वहां से 4 बच्चों को लेकर आना, ये करना था कि जिंदगी में सिर्फ एक ही मुकाम था, भारतीय लड़के को उससे प्यार करना। इतनी पागलपन का किससे कहानियों में पढ़ा था। और ऐसा और भी लड़कियों में होगा वहां, भारतीय लड़कियों को बहुत पसंद करती हैं, तो उन्हें आना चाहिए और भारतीय लड़कों को दिल खोल के प्यार करना चाहिए। तोड़ दो तुम बंधन बीच के, हटाओ, इनमें कुछ नहीं रखा, 7 समंदर पार का गाना गाओ और पीछे पीछे आओ जाओ, तभी प्यार बढ़ेगा, तभी ये दूरियां बढ़ेंगी, और तभी राजनीतिक लोगों को जो राजनीति सीमा के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, धर्म के नाम पर करते हैं, उनको करारा जवाब भी मिलेगा। तो आपने सुना डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कहा, इन्होंने पाकिस्तान को भी सुना दिया और इंडियन सरकार को भी बता दिया और भारतीय युवाओं को भी कह दिया कि खुलकर प्यार कीजिए, कानून के हिसाब से आपको नागरिकता भी मिलेगी। जांच एजेंसी करना चाहे पूरा करे, उसमें कोई कमी ना छोड़े, पूरी जांच करनी चाहिए। लेकिन अगर जो प्यार की तलाश में इंडिया के बॉर्डर पर आई है, उसको खाली हाथ कैसे भेज दें, उसको निराश कैसे कर दें। और उसने तो कहा अगर जाओगे तो पत्थरों से कुचल कर मार दी जाओगे। जो यहाँ प्यार के लिए आई है उसे कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं, भेज सकते हैं। नमस्कार, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं, और इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि पाकिस्तान सरकार तक जाए, आवाम तक जाए, करो महसूस करे भारतीयों के दिल को। नमस्कार।